to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Richa UPSC classes. Myself Richa, and here we will cover one more important topic of the modern history from Ghatna Chakra. The topic name is Morley-Minto Reform. यहाँ पे जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वहां से जितनी भी बातें हम डिस्कस करेंगे, हर पॉइंट से, हर स्टेटमेंट से जो है प्रीवियस में जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में कुछ पूछे गए हैं। और मैं जैसे जैसे आप लोगों को पढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे बताते जाऊंगी कि कहाँ से जो है क्या क्वेश्चन बना हुआ है। उससे पहले आप लोगों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, सो दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर नोट डाउन करते चले। एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड हो सके तो जो है चैनल को ज्वाइन जरूर करें, सो दैट जो स्पेशल पर्क्स हैं स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए आप लोग जो है उसका बेनिफिट उठा सकें। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म, जिसे हम बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी बोलते हैं, और या फिर ये भी पूछता है कि मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म जो है कब आया था। तो 1909 में बच्चों मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म आता है। अब चलिए हम शुरू करते हैं क्या क्या क्वेश्चन। ये तो 1909 तो पूछा ही हुआ है वेरियस टाइम आपके एग्जाम में। अब चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या एग्जाम में पूछा हुआ है। In 1905, Lord Curzon was replaced by Lord Minto as Viceroy of India and John Morley was Secretary of India then. अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है आपको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो दिख रहा है, दो लोगों का यहाँ पे नाम है। मॉर्ले जो था, जॉन मॉर्ले, ये जो था बच्चों सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था। कौन था ये? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था। वहीं मिंटो की हम बात करते हैं, मिंटो कौन था बच्चों? मिंटो जो है वाइसराय ऑफ इंडिया था। तो हम लोगों ने देख लिया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में मिंटो जो है उस समय का जो है ब्रिटिश इंडिया का जो है वाइसराय था, और मॉर्ले की हम बात कर रहे थे, जॉन मॉर्ले जो है सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था। अब यहाँ पे जो है लॉर्ड कर्जन का पूछता है कि 1905 में जो है वाइसराय ऑफ इंडिया कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। 1905 में लॉर्ड कर्जन को जो है रिप्लेस करके कौन बनता है? यहाँ पे वाइसराय लॉर्ड मिंटो बनता है, और उसके साथ जो है एक सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रहता है जिसका नाम जॉन मॉर्ले रहता है। वही दोनों मिलकर के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म लेकर के आते हैं। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ। रिफॉर्म्स आर रिलेटेड टू द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय दीज टू। अब देखिए यहाँ पे जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है, मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो मॉर्ले और मिंटो थे दोनों मिलकर के जो रिफॉर्म लाते हैं उसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। वही चीज लिखा हुआ है, जो भी रिफॉर्म्स थे वो रिलेटेड थे रिफॉर्म्स जो कि शुरू किए गए थे इन्हीं मॉर्ले के द्वारा और मिंटो के द्वारा। द कॉन्स्टिट्यूशनल These constitutional reforms were passed by the British government and officially they were called Indian Council Act 1909. अब देखिए मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही कहा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो देखिए ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे, जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था उसको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है पास कर दिया जाता है। और ऑफिशियली अगर जानेंगे देखेंगे कि इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को ऑफिशियली क्या कहा जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बच्चों, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है, सपोज कीजिए कि ध्यान रखिएगा बहुत ही एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात जो है मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात किस रिफॉर्म में की गई थी? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में की गई थी। अगर वहीं पे जो है आप लोगों ने जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से ही चीजों को पढ़ा होगा और ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पे ध्यान नहीं दिया होगा, और ऑप्शन रहे आपके सामने कि क्या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स की बात की गई थी। उसकी ये जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो हाँ, आप लोग को पता होना चाहिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ही जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है, जिसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि मुस्लिमों की जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। देखते हैं हम आगे क्या लिखा हुआ है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करें। जितनी भी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, हर पॉइंट से आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो अभी हम लोगों ने देख लिया, ऑफिशियली अगर बात करेंगे आप मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की, तो इसे हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं, या फिर इसे ही जनरली जो जनरल आप आमतौर पे जानते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। जो बिगेस्ट ब्लंडर था इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का, अभी जो बातें मैंने आप लोग को बताई कि मुस्लिमों की जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। वो सेपरेट इलेक्टोरेट गिवन टू मुस्लिम कम्युनिटी अंडर द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो आप देख सकते हैं कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अंडर जो है मुस्लिमों की इस डिमांड को, सेपरेट इलेक्टेड की डिमांड को जो है मॉर्ले मिंटो के रिफॉर्म के तहत जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसके तहत क्या कहा जाता है कि मुस्लिम्स कैंडिडेट्स इनटू द काउंसिल वर नॉट इलेक्टेड बाय द जनरल। अब एक्चुअली देखिए इस सेपरेट इलेक्टेड फॉर मुस्लिम्स का मतलब है क्या, है कि मुस्लिमों के लिए जो है मुस्लिम्स को जो है मुस्लिम्स ही चूज आप कह सकते हैं इलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, तो वोट करेंगे। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम मुस्लिम कैंडिडेट्स इनटू द काउंसिल वर नॉट इलेक्टेड बाय द जनरल इलेक्टोरल बट वर इलेक्टेड बाय द मुस्लिम वोटर्स ओनली। मुस्लिम वोटर्स के द्वारा ही मुस्लिम कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया जाएगा, यानी कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान को ही वोट कर सकता है। यही यहाँ पे कहने की कोशिश की गई थी। दिस सिस्टम एक्सेप्टेड मुस्लिम्स एज अ सेपरेट कम्युनिटी इन इंडिया। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिला कि अगर हम कहें कि मुस्लिम्स को सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बच्चों यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम्स को जो है भारत में जो एक सेपरेट कम्युनिटी के रूप में जो है एक्सेप्ट कर लिया गया था अंडर दिस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। दिस क्रिएटेड मेनी फंडामेंटल इश्यूज इन इंडिया। द यूनिटी ऑफ इंडिया वॉज अटैक्ड एंड डिमोलिश्ड इन जस्ट अ स्ट्रोक। तो गांधी जी देख सकते हैं आपकी अभी तक जहां हिंदू मुसलमान सभी जो है एक साथ रहते हैं, इस मॉरल मिंटो रिफॉर्म के आते ही कहीं ना कहीं जो मुस्लिमों को जो है एक सेपरेट कम्युनिटी का जो है दर्जा आपको देखने को मिलेगा कि दे दिया गया। या फिर आप कह सकते हैं जो यूनिटी थी, भारत की जो एकता थी, उस पर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है अटैक कर दिया गया। और गांधी जी ने क्या कहा कि अभी तक जो एकता बनी हुई थी, जो चीजें बनी हुई थी, उसको मॉरल मिंटो रिफॉर्म ने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया है, खंडित कर दिया है, फिर बर्बाद कर दिया है। तो आपसे यहाँ पे सीधे सीधे पूछेगा कि किसके द्वारा जो है कहा गया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। ये बच्चों गांधी जी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट था। होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड वन ऑफ माई मेरी एक रिक्वेस्ट आप सभी बच्चों से कि प्लीज जितने भी प्रीवियस सेशंस आप लोगों को प्रोवाइड किए गए उन सभी सेशंस को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए थ्योरेटिकल पार्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, एंड थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ जो है कुछ घटना चक्र से हम लोगों ने टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जहां पे हम लोगों ने जस्ट उसके साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की थी। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बिल वॉज पास्ड इन। क्या यहाँ पे जो अभी हम लगातार इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की हम बात कर रहे हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, उसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मुस्लिमों को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिमांड था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। आप कह सकते हैं इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात को एक्सेप्ट किया गया था, कहीं ना कहीं जो ये शो करने की कोशिश कर रहा था कि मुस्लिम जो है वो भारत में एक अलग कम्युनिटी है। अब यहाँ पे हम लोगों ने पहले वेरियस टाइम पढ़ लिया कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है बिल 1909 में पास होता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन की जरूरत नहीं है। आप लोग जो है रिचा यूपीएससी क्लासेस के स्टूडेंट्स है, तो आप लोगों को ये सभी चीजें पता होनी चाहिए। आप लोग को फटाफट जो जवाब देना चाहिए कि मैम 1909 जो है इसका आंसर होगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं बच्चों। 1905 में हम लोगों ने देखा कि लॉर्ड कर्जन को रिप्लेस करके लॉर्ड मिंटो जो है वाइसराय ऑफ इंडिया बनता है, और जॉर्ज मॉर्ले को जो है सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूछ लिया है क्वेश्चन कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में जो है मॉर्ले किस पद पे था। मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था और मिंटो जो है बच्चों वाइसराय ऑफ इंडिया था। ये जो रिफॉर्म जो है इंट्रोड्यूस किया गया मॉर्ले और मिंटो के, मिंटो ने जो एक साथ मिलकर के जिस रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था उसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट, इसे हम जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है, और कॉमनली जो है इसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। वॉज जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। फाइन, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म यहाँ हम लोगों ने देख लिया, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से बच्चों हम इसे जान रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने देखा एंड क्या लिखा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म वॉज, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स।
यहाँ हम लोगों ने देखा बच्चों, मॉर्निंग रिफॉर्म वॉज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम दैट ब्रॉट अबाउट अ लिमिटेड इंक्रीज इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस इन द गवर्नेंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। जस्ट वेट। फाइन। अब हम लोगों ने फिलहाल देखिए थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया लैपटॉप में। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। A major dispute regarding this bill was separate electorate for Muslims in India। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो भी बात की जा रही थी यहाँ पे जो सबसे बड़ा दिक्कत था इस पार्लियामेंट रिफॉर्म में यही था कि मुस्लिमों को जो सेपरेट इलेक्टेड की डिमांड थी बच्चों उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश इंडिया। अब देखिए यहाँ पे जो है अभी हम लोगों ने देखा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश इंडिया किस एक्ट के माध्यम से लेके आया गया, जहां पे मुस्लिमों की सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया। वही जो रिफॉर्म था पार्लियामेंट रिफॉर्म या फिर जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 उसी के तहत आपको देखने को मिलेगा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश इंडिया 1900 पार्लियामेंट रिफॉर्म 1909 की हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे। Just wait। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियसली आए हुए हैं। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 वॉज प्रोवाइडेड फॉर। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909 का, ये इसमें जो है हम लोगों ने देखा था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे बच्चों। यहाँ पे जो है पेन जो है लैपटॉप पे वर्क नहीं कर रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस थिंग। अभी आपको जो थोड़ा सा ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने देखा कि कह रहा है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में जो है क्या चीज था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे थे यहाँ पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये हमारा जो है आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। सीड्स ऑफ डिस्कार्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पेन तो चल नहीं रहा यहाँ पे, मैं ऐसे ही रीड कर दे रही हूँ आप लोगों के सामने। सीड्स ऑफ डिस्कार्ड वर इन विच इवेंट ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट एंड विच इवेंचुअली डिवाइडेड द कंट्री। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा बच्चों रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की हम बात कर रहे थे, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे फॉर द मुस्लिम्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि पार्लियामेंट रिफॉर्म या फिर जो है गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में जो है आपको देखने को मिला था। आज के सेशन को बच्चों हम यहीं पे बाइंड अप करना चाहेंगे बिकॉज जो है थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लैपटॉप वर्क नहीं कर रहा। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।